फागुन के इस महीने श्रद्धालुओं के जत्थे राजस्थान के सीकर जिले की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। इन रेलों में दूर से ही दिख रही नीली, पीली और केसरिया झंडी है इस बात का सबूत है, जिन्हें हाथों में थाम कर श्रद्धालु नंगे पांव मंदिर की ओर बढ़ते ही जा रहे हैं। भीड़ भक्ति से झूम रही, कतारों में खड़े लोग भजन गा रहे हैं और भजन को ध्यान से सुनिए तो वह अपने प्रभु श्याम का गुणगान कर रहे हैं। ये श्याम राधा के कृष्ण नहीं है, ना ही नंद के नंदलाला है, देवकी और यशोदा के पुत्र भी नहीं, तो आखिर कौन है ये तो ना गीता का संदेश देने वाले कर्म योगी भी नहीं है। श्रद्धालु उन्हें बाबा कह रहे हैं, हारे का सहारा भी कह रहे हैं। वह उनका नाम खाटू वाले बता रहे हैं। उनकी मंजिल में सीकर से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर एक गाँव है खाटू। यह गाँव फागुन महीने में दुल्हनों की तरह सजा रहता है और भक्त अपने भगवान के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंच रहे हैं। उन्हें हारे का सहारा बताकर वो खुद को धन्य मान रहे हैं। बाबा के दर्शन के लिए कौन है खाटू वाले श्याम बाबा? खाटू बाबा का इतिहास आज से 5000 साल पहले की पौराणिक गाथा से जुड़ा हुआ है। महाभारत के युद्ध के दौरान हुई घटना के बाद खाटू वाले बाबा श्याम का प्राकट्य मनाया जाता है। क्या ये है कथा? जब यह तय हो गया कि कौरव पांडव में युद्ध होना ही है, ऐसे में दूर दूर से महाराजा राजा अपना पक्ष चुनते हुए सेना समेत युद्ध में शामिल होना पहुंच रहे थे। युद्ध की बात जंगल में रहने वाले एक नवयुवक के कान में भी पहुंच रही थी। उसने अपनी माँ से युद्ध में जाने की आज्ञा मांगी। माँ ने सहर्ष अनुमति दी और जाते जाते कहा, जा बेटा, हारे का सहारा बनना। नवयुवक माँ की बात से इंच भर भी नहीं डिगता था, क्योंकि वह उसकी गुरु भी थी। उसने अपने नीले घोड़े पर सवार होने से पहले माँ को वचन दिया, जैसा आपने कहा ऐसा ही होगा, हारे को ही सहारा बनूंगा। यह नवयुवक थे महाबली भीम के पौत्र महाबलचारी घटोत्कच के पुत्र बर्बरिक। उनकी महान माँ थी मौरवी। बर्बरिक की दादी हिंडबा थी, जिन्होंने पांडवों के वनवास के दौरान भीम से गंधर्व विवाह किया था। इस तरह बर्बरिक पांडव वंशी भी था और हस्तिनापुर के क्षत्रिय परिवार से संबंधित था। दरअसल कौरव व पांडवों के युद्ध में देश विदेश के जो भी राज्य व राजा थे, वह सभी युद्ध में भाग लेने पहुंच चुके थे। राजाओं के साथ उनकी सेना भी उनके साथ युद्ध में शामिल थी। इस तरह दोनों दलों की और साथ साथ अक्षोणीय सेना हो चुकी थी। अभी तक द्वारका ने युद्ध में भाग नहीं लिया था। कौरव पांडव जब दोनों ही द्वारका से सहायता मांगने पहुंचे तो परिस्थिति वंश कृष्ण पांडव की ओर निहत्थे शामिल हुए और अपनी चतुरांगिनी सेना उन्होंने दुर्योधन को दे दी। इस तरह कौरवों के पक्ष में 11 औक्षुण्य सेना हो गई। बर्बरिक की मां को लगा पांडव की सेना कम है, कहीं युद्ध में उनका पल्ला कमजोर न पड़ जाए। ऐसे में उसने अपने बेटे से हारने वाले या कमजोर के पक्ष में युद्ध करने का वचन लिया, क्योंकि वह केवल शुरुआती पक्ष ही समझ पा रही थी। लेकिन मौरवी ने यह ध्यान नहीं दिया कि अनजाने ही उसने जो वचन लिया है वह महाभारत के युद्ध में किसी काम नहीं आएगा, लेकिन आगे चलकर उनका यही वचन कलयुग में संसार भर के लोगों का कल्याण करेगा। इस वचन के कारण योद्धा बर्बरिक आज भी हारे के सहारे बाबा श्याम के तौर पर जाने जाते हैं। जब बर्बरिक युद्ध क्षेत्र की ओर बढ़ रहे थे तो रास्ते में एक ब्राह्मण ने उन्हें रोक लिया। ब्राह्मण ने योद्धा का परिचय पूछा। बर्बरिक ने बताया, मैं पांडव कुलभूषण बलशाली भीम और हिडम्बा का पोता, उनके पुत्र घटोत्कच का पुत्र हूँ। मेरी माँ मौरवी है, जो खुद एक योद्धा है और मेरे गुरु भी। मैं इस समय महाभारत युद्ध में हिस्सा लेने जा रहा हूँ। मेरी माँ ने मुझे युद्ध नीति में प्रशिक्षित किया है और देवताओं से आशीर्वाद भी दिलवाया है। अब मैं उनके आशीष से युद्ध में भाग लेने जा रहा हूँ। ब्राह्मण ने पूछा, तुम युद्ध में भाग लेने अकेले जा रहे हो? तुम्हारी सेना कहाँ है? तुम्हारे अस्त्र शस्त्र भी अधिक नहीं दिख रहे। यह क्या, तुर्नीन में केवल तीर बाण और बस एक धनुष? ब्राह्मण ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, योद्धा, कुरुक्षेत्र में ऐसा युद्ध होगा जो फिर कभी नहीं होगा। वहाँ तुम ऐसा पराक्रम दिखाओगे? मेरी मानो, लौट जाओ और जीवन का आनंद लो। बर्बरिक ने नम्रता से कहा, मेरी माँ के आशीष का अपमान न कीजिए। ब्राह्मण देवता, उनके प्रताप से मैं हारे का सहारा बनूंगा। यह 3 बाण साधारण नहीं है, दिव्य हैं।
इस महाभारत युद्ध के लिए तो मेरा एक ही बाण काफ़ी है। तीनों बाण चले तो सृष्टि का ही नाश हो जाएगा। यह बाण खुद महादेव ने प्रसन्न होकर दिए हैं। इसकी विशेषता है कि एक बार में लक्ष्य करते ही यह शत्रु समूह का समूल नाश कर देता है, चाहे वह कहीं भी छिपा हो। ब्राह्मण ने कहा, तुम तो बातें करते हो, ऐसा होता है तो प्रमाण दिखाओ। उस पीपल के पेड़ के पत्तों को क्या एक ही बाण से वेद सकते हो? इस पर बर्बरिक ने कहा, मैं बातें नहीं करता, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है, लीजिए आप संतुष्ट कर लीजिए, कहकर बर्बरिक ने पीपल की ओर लक्ष्य कर दिया। बर्बरिक ने जैसे ही बाण संधान किया, ऐसा लगा कि लाखों बाण प्रकट होकर पीपल के पेड़ के पत्तों को बेधने लगे, और यह देखकर ब्राह्मण ने एक पत्ते को चुपके से अपने पेड़ के नीचे छिपा लिया। सारे पत्तों को बेध लगने के बाद ब्राह्मण के पैरों के ओर बढ़ा, उसके पंजों को बेधने लगा। बर्बरिक चीखा, मेरे लक्ष्य से पैर हटा लीजिए ब्राह्मण देव, नहीं तो यह आपके चरण भेद देगा। इतना सुनते ही ब्राह्मण ने पैर हटा लिया और बाण ने उस आखिरी पीपल के पत्ते को भी भेद लिया। यह देख ब्राह्मण वाह वाह कर उठे। उन्होंने बर्बरिक के बल कौशल की प्रशंसा की और कहा, तुम बहुत वीर हो, क्या इतने ही दानी भी हो? बर्बरिक ने कहा, योद्धा दानी नहीं, वह योद्धा भी नहीं, आप दान मांगकर देख लीजिए, मैं आपको वचन देता हूँ। तब ब्राह्मण ने उससे शीश दान मांगा। यह सुनकर बर्बरिक चौंका। उसने कहा, वचन देने के बाद पीछे तो नहीं हटूंगा, लेकिन आप अपना वास्तविक स्वरूप दिखाइए, क्योंकि कोई ब्राह्मण ऐसा दान नहीं मांग सकता। बर्बरिक की प्रार्थना पर ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण ने असली स्वरूप में आकर उन्हें दर्शन दिए और उसका दान युद्ध कौशल की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। बर्बरिक ने कहा, अब तो मैं वचन दे चुका हूँ, लेकिन मैं महाभारत का युद्ध भी देखना चाहता हूँ। यह इच्छा ना पूरी होने का दुख है, और आपने मेरा शीश क्यों मांग लिया? इस तरह तो मैं अपने पिता पूर्वजों के किसी काम नहीं आ सका। तब श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया, तुम सृष्टि के अंत तक अमर रहोगे। तुम्हारे बाण से बिंधा मेरा यह पैर भी अब मेरी मृत्यु का कारण बनेगा, जो मेरा प्रायश्चित भी होगा। तुम अब मेरे ही नाम से खाटू श्याम कहलाओगे। इसके बाद बर्बरिक की इच्छा के अनुसार श्री कृष्ण ने उनके शीश का अमृत से सींचकर कुरुक्षेत्र के निकट एक ऊंची पहाड़ी पर बांस का तिपाया बनाकर उस पर रख दिया, ताकि बर्बरिक पूरा महाभारत का युद्ध अपनी आंखों से देख सके। उसी शीश को खाट पर रखे जाने के कारण उनका नाम खाटू वाले श्याम प्रसिद्ध हुआ। इसीलिए बाबा हारे का सहारा नाम से संसार में पूजे जाते हैं। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। मेरा नाम प्रवीण उपाध्याय है और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल।